एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं, बादशाह ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं तुम्हारी बात, आए फकीर मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहाँ है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं, वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहाँ रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया। फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया, कहा जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो। और जल्लादों से कह दिया अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई। फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा जी बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा। फकीर ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी, मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा, मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो, जिस तरह मेरे 2 जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूं। अल्लाह के आज़ाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास ही कहा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के आज़ाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी, मेरे भाइयों,
नमाज छोड़ सकता है? अगर ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है। कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा। इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा। बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा? हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबिया थी और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह की नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के मां से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमजान के महीने में, आज 20वां रोजा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोजे रखेगा? सिर्फ रोजे तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोजे बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर 1 महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है?
भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है, कभी हरी कभी लाल, और वो आंखों पे जब पड़ती है तो कभी तो लगता बहुत आदमी है, कभी दिखता एक भी नहीं है, और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ